हेलो, नेहा के क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस चैप्टर को लेकर आई हूँ उसका नाम है तोप और इसके कवि हैं वीरेन डंगवाल। 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के पिरती नगर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। इन्होंने अन्य भाषाओं में लिखी कई कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। सन 1857 की बात है, जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था। अंग्रेज़ों ने तोप दिखाकर हमारे ऊपर बहुत जुल्म किए थे, अर्थात हमारा टॉर्चर किया था। यही तोप थी जिसके सहारे अंग्रेज़ों ने हमारे कई सूरमाओं के सिर उड़ा दिए थे। हम जानते हैं कि आज यह तोप हमारे मनोरंजन का साधन बन चुका है, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब इस तोप से भारतवासी डरते थे। कविता की पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कविता का अर्थ देखने से पहले चलिए हम देख लेते हैं कुछ शब्दार्थ। मुहाने का मतलब होता है प्रवेश द्वार, डोर। धर रखी गई है। संभाल का अर्थ होता है देखभाल। विरासत का अर्थ होता है पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं, अर्थात हेरिटेज। प्रस्तुत कविता तोप में वीरेन डंगवाल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा इस्तेमाल की गई तोप का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि यह तोप आज कंपनी के प्रवेश द्वार पर रखी हुई है। प्रवेश द्वार का मतलब होता है एंट्री गेट। In the poem presented, poet Veeran Dangwal has described the cannon used by the British in the First War of Independence of 1857. The poet says that this cannon is kept at the entrance of the Company Garden today. Just as the Company Garden was inherited by the British, we also got this cannon from the British, which is kept with great care these days. Like the Company Garden, it is also brightened twice a year. दूसरी पंक्ति में कवि बोलते हैं, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर थी। रात ये थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। तो बताती है कि आज तो मुझे देखने के लिए सैलानी आते हैं, अर्थात टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अपने ज़माने में ब्रिटिश काल में मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के अर्थात देशभक्तों के मैंने धज्जे उड़ा दिए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए। सैलानी का अर्थ होता है दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री। धज्जे चिथड़े, सूरमाओं वीरों, जब्बर ताकतवर शक्तिशाली। In the morning and the evening, many travelers come to visit the company garden. At that time, Cannon tells them about its own story that I was very powerful at that time and I had killed many heroes and tortured them a lot. अब तो बहरहाल कभी कभी शैतानी में इसके भीतर भी घुस जाती हैं छोटे लड़कों की घुड़सवारी से। अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर करती हैं गपशप। कवि कहते हैं कि अपने ज़माने में जबर कही जाने वाली यह तो आज मनोरंजन की वस्तु बन चुकी है। आज कई सारे सैलानी यहाँ पर बेखौफ मनोरंजन करने आते हैं। बच्चे इस तोप पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं और मज़े लेते हैं, और जैसे ही बच्चे चले जाते हैं तो गौरैयों को, चिड़ियों को इस पर बैठकर गपशप करने का समय मिल जाता है। ये भी इस पे बैठ के आनंद उठाती हैं। कहने का मतलब है कि आज इससे कोई नहीं डरता।
But now the condition of the cannon is very bad. Small children sit on it and play horse riding. When the cannon is free from the children, the birds sit on it and chat with each other. Sometimes birds, especially sparrows, enter the cannon. From this scene, the poet feels as if she is saying that no matter how cruel someone is, it must end one day or the other. कवि कहते हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत एक ना एक दिन अवश्य आता है। रावण का अंत हुआ, कंस का अंत हुआ, मुगलों का अंत हुआ और अंग्रेज़ों का अंत हुआ। अपनी आज़ादी को बचाकर रखें। इस कविता से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा। आप सबका तहे दिल से मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद।